बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 18 अक्टूबर की रात है और आज 3 बड़ी डेवलपमेंट हैं। एक तो एक बहुत अहम शख्सियत इमरान खान के काफ़िले में शामिल हो गई, जिनको आप मुज़ाहमत के नाम से जानते हैं, उसके बारे में तफसील बतानी है। और फिर इमरान खान से मुलाकात का केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। कुछ एतराज़ात भी किए गए हैं लेकिन उसकी समाअत होने जा रही है। कब होगी, कौन करेगा, ये भी तफसील। और फिर KPK में बड़े तरक्याती मंसूबों का आगाज़ करने का फ़ैसला किया गया है। पैसा लगाया जाएगा, यानी जो दिखता है वो बिकता है जैसी सिचुएशन अब शायद KPK में भी नज़र आएगी। वैसे तो और भी प्रोजेक्ट्स हुए लेकिन इस बार ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है और कैसे एग्जीक्यूट होगा वो भी सिचुएशन आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के दिन की मुनासबत से। आज इमरान खान को गिरफ़्तार हुए, जेल में गए हुए 804 दिन मुकम्मल हो चुके। जो उनका कैदी नंबर है एग्जैक्टली वही दिन, बल्कि अब एक दिन ज़्यादा हो गया, 805 दिन। तो अभी तक जिस हौसले से, इस्तकामत से उन्होंने जेल काटी है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें अब तारीख़ का हिस्सा है, सब लोगों की ज़ुबान के ऊपर है। लेकिन असल उनके बाहर निकलने में जो बहुत ज़्यादा लोग डिस्कस करते हैं, मैं बल्कि आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जो कहते थे ना कि एक दिन भी नहीं जेल में गुजार पाएंगे, 10 दिन नहीं, महीना नहीं, बहुत सारे लोगों के दावे गलत साबित हुए। मैंने खुद विटनेस किया जब बड़े आसानी वाले दिन थे उनके ऊपर, कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। और उनके कुछ केसेस पुराने चल रहे थे वो 2014 के धरने के हवाले से। तो इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत में उनकी मामूल की एक पेशी थी। वो एक पेशी पर गए और उन्हें लगता था ये केस ख़त्म हो जाएगा। वो जैसे ही बाहर निकले, हम कवरेज के लिए मौजूद थे वहाँ पे, और उनके वकील थे बाबर अवान। तो बाबर अवान ने उनको बताया कि अगली जो पेशी है वो इस तारीख़ पे है। और इमरान खान साहब बहुत झिल्लाए, बहुत गुस्से का उन्होंने इजहार किया। मैं मौके पे मौजूद देख रहा था और उन्होंने कहा कि अब क्या, फिर एक बार फिर पेशी पे आना पड़ेगा। तो वो इस तरह नाराज़गी का इजहार कर रहे थे, यानी जिस बंदे के लिए दूसरी पेशी पर जाना भी नागवार उसे गुजर रहा था, उसने 804 दिन, 2 सालों से ज़ायद अपनी ज़िंदगी के ये लम्हात जेल में गुजार दिए हैं। और जेल भी ऐसी कि कोई आसान नहीं था ये उनके लिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने कर दिखाया। और अब और कितना टाइम उन्हें रहना है, आप सबके जहनों में ये सवालात हैं और पूरा पाकिस्तान पूछता है कि कितने दिन और। एक्चुअली लोगों का जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जिनके इख्तियार में है सारा कुछ या जिनके कंट्रोल में है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि फेयर ये है कि इमरान खान बाहर आएगा तो क्या होगा। ऐसा लोगों को लगता है कि फिर तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा। और जैसे मुझे लगता है कि इमरान खान ने बहुत सारे लोगों को गलत साबित किया ना, कि जेल गुजार नहीं सकेंगे, इतना अरसा रह नहीं सकेंगे, इसी तरह मुझे लगता है ये दावे भी गलत साबित होंगे कि इमरान बाहर आएगा तो ये कर देगा। मुझे लगता है जैसे उनकी नेचर है, जितना उनको करीब से देखा है और उनके जो बयानात हमने देखे हैं जेल के अंदर से, उन्होंने मुतादिद मरतबा कहा कि वो इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। लेकिन बस मसला सिर्फ ये है कि उनकी जो कही हुई बात है, उनके बाहर मुखालिफिन भी उसको तस्लीम कर लें कि हाँ वाकई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला अटका हुआ है। लेट्स सी आगे क्या होता है। अब आ जाइए ज़रा आज की रिसेंट डेवलपमेंट्स आपको बता दूँ। इमरान खान के काफ़िले में मुज़ाहमत का एक और बड़ा नाम शामिल होने जा रहा है और ये नाम है साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का। मुश्ताक अहमद साहब को आप जानते हैं, रिसेंट उन्होंने गज़ा जाने की कोशिश की और ये कोशिश भी कोई आसान नहीं थी, ये सफ़र कोई आसान नहीं था। गिरफ़्तार हुए, इसराइल की जेल में गए और वहाँ से फिर रिहाई पाने के बाद वापस आए। और आपको याद होगा उनकी किसी तकरीर में उन्होंने ये कहा कि अब ये मुज़ाहमत जारी रहेगी और हम अडयाला से इस तहरीक का आगाज़ करेंगे, कुछ ऐसा उन्होंने कहा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बहरहाल वो अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। उनकी आज मुलाकात हुई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह जो महमूद अचकज़ई हैं उनसे, फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे जो इस प्लेटफॉर्म से इस तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं, आइन की तहरीक को। तो आज उनकी मुलाकात हुई और जो एलामिया जारी किया गया है उसमें ये बताया गया कि उन्हें बाज़ाब्ता दावत दी गई है इस तहरीक का हिस्सा बनने की। और उन्होंने ना सिर्फ इस ऑफ़र को कबूल किया है बल्कि उन्होंने इंदिया दिया है कि बहुत जल्द वो इसका बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। तो एक तरह से ये काफ़िला, ये तहरीक, ये इनिशिएटिव इमरान खान का ही है कि आइन की बहाली के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान नाम की एक मूवमेंट चलाई जाए। ऑल्दो के इलेक्शन कमीशन में कोई केस जा चुका है कि चूँकि ये तंजीम रजिस्टर्ड नहीं है, तो कुछ लोगों ने रजिस्टर करके इसका निशान वगैरह लेने के लिए कोई एप्लीकेशन दे दिया इलेक्शन कमीशन में और वो समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गया। गालिबन जल्द ही आपको ये नई कंट्रोवर्सी भी सुनने को और देखने को मिलेगी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नाम जो है वो किसी और के साथ जुड़ गया क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं था। बहरहाल ये नाम बदलते रहेंगे लेकिन तहरीक इसी तरह आगे बढ़नी है। अब आ जाइए ज़रा सुहेल अफरीदी साहब की बात कर लेते हैं, उनके नए ओपनिंग बैट्समैन की।
तो ओपनिंग बैट्समैन जो है वो आपको पता है अदालत गए थे कि मेरी जनाब मुलाकात कराई जाए हमारे कप्तान से। तो अभी तक उसके ऊपर कोई खातिर खा पेशरफ नहीं हुई थी, लेकिन ये व्लॉग शुरू करने से पहले पता चला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो दरख्वास्त है उसको एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब जो है वो इसकी पीर के रोज़ समाअत करने जा रहे हैं। उसमें एतराज़ात ये लगाए गए हैं कि हम तो यानी अदालत तो ऑलरेडी SOPs तय कर चुकी है कि कैसे कैसे कौन कौन मिलेगा इमरान खान साहब से, और ये नाम देने के मजाज कौन होंगे। आपके अपने PTI के लोग जो हैं उनको ऑथराइज़ किया गया था कि वो नाम देंगे और वो जाके मुलाकात करेंगे। यहाँ तक तो बात ठीक है, एतराज़ात इस हद तक तो जस्टिफाई करते हैं कि जनाब हमने जब तरीक़ाकार तय कर दिया, लेकिन अदालत को ये भी देखना चाहिए कि क्या उस तरीक़ाकार के ऊपर अमल दरामद हुआ, मनोअन अमल दरामद हुआ। आखिरी बार अगर अमल दरामद हुआ होता तो सुहेल अफरीदी साहब गए थे वहाँ पे मुलाकात करने के लिए, तो उनकी पहले ही मुलाकात हो जाती, लेकिन नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि चूंकि उनका नाम उस लिस्ट के तहत नहीं आया था इसलिए मुलाकात नहीं हुई, तो उस फहरिस्त में भी डाल के देख लें। लेकिन मेरा ख्याल है अदालत को इस बारे में कोई और क्लियर कट डायरेक्शन देनी चाहिए। अब पीर के रोज़ एतराज़ात के साथ समाअत होगी, तो देखते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि वो जो जिनको ऑथराइज़ किया गया था उनको तो फ़रीक ही नहीं बनाया गया, यानी PTI के वो लोग जो नाम देते हैं उनको तो इसमें फ़रीक नहीं बनाया गया। ये वज़ीर आला ने अपने तौर पे कर लिया। अगर अपने तौर पे भी किया है तो वज़ीर आला मेरा ख्याल है उसको ज़रूरत नहीं है कि वो किसी को फ़रीक बनाए। एक सूबे का वज़ीर आला अगर वो मिलना चाहता है तो उसको इजाज़त होनी चाहिए। बहरहाल पीर के रोज़ समाअत होगी तो देखते हैं कि एतराज़ात बरकरार रहते हैं या अदालत कोई नई डायरेक्शन जारी करती है। अब आ जाइए एक और अहम डेवलपमेंट की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा में अब ये बातें सुनने में आ रही हैं, और जो मैं कल के व्लॉग में भी आपको बताया कि एक इंतहाई अहम ज़िम्मेदार शख्सियत से, फ़ैसला साज शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई, जो PTI के इंटरनल डिसीजन मेकर्स में से हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो इस बारे में उन्होंने एग्री किया कि ये तासुर आम तौर पे पाया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती प्रोजेक्ट्स उस तरह से नहीं दिखाए जा रहे, या उस तरह से उनकी प्रमोशन नहीं हो रही, या बहुत सारा पैसा जो है वो बचाया जा रहा है कि जनाब हमने इतना सरप्लस कर लिया, बल्कि बहुत सारा पैसा इन्होंने वफाकी हुकूमत को वापस किया कि ये सरप्लस बजट हो गया, जो कि नहीं जाना चाहिए था, वो अपने सूबे के लोगों पे लग सकता था। तो वहाँ पे वो समझते हैं कि थोड़ी गलती हुई, और अब जो पैसा है इनके पास बचा के क्या करना है, किधर लेके जाना। पैसा सरप्लस होगा तो वो वापस वफाकी हुकूमत के पास चला जाएगा। तो इसलिए ये सोच पाई जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए जाएँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, अब यही होने वाला है। आइंदा चंद दिनों में या महीनों में आप ये देखेंगे कि ये विजिबल होगा। मैंने उनको एक एग्जाम्पल दी अपनी, यह किसी और की मिसाल नहीं दे रहा हूँ। शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने हालिया दिनों में, ये कोई 20-25 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले से लेके पिछले कोई 3-4 महीनों में मेरे पेशावर में 2-3 चक्कर लगे हैं, और हर बार मैंने ये देखा कि टूल प्लाज़ा क्रॉस करते ही जैसे ही पहला मरकज़ी बोर्ड आता है जिसमें पेशावर का साइन बोर्ड आता है, वो मरकज़ी बोर्ड जो है वो टूटा हुआ था और उस पर साइन सही से नज़र भी नहीं आ रहा था, यूँ लटक रहा था एक साइड को। तो ये एक सूबे के दारुल हुकूमत की मरकज़ी एंट्रेंस थी। ये एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार हुआ। तो अगर इस तरह के ऑप्टिक्स के साथ आप आने वालों को पहला इंप्रेशन ये देंगे कि इस सूबे में ऐसे मामलात हैं, तो मेरा ख्याल है उसका इमेज अच्छा नहीं जाता। तो इसलिए सूबे के दारुल हुकूमत की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर या प्रोजेक्ट्स के ऊपर या मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको पैसा लगाना चाहिए। जो पंजाब का मॉडल है उसके ऊपर तनकीद होती है कि जनाब बहुत ज़्यादा तशहीर हो रही है या बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि वहाँ पे मंसूबे बन रहे हैं, इनिशिएट किए जा रहे हैं। तो जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपको कम्पीट करना है इस तरह से, तो आपको मुकाबला करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप उसको बचा के रखें कि बचाने के बाद एंड पे हम वफाकी हुकूमत को वापस कर देंगे कि देखें सूबे ने इतना सरप्लस किया। वो आप अपनी आवाम पे लगाइए और लोगों को बताइए कि क्या कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ज़ाहिर बात हो रही है। खैर, आज की एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि वफाकी वजारत दाखिला ने, यानी इस्लामाबाद से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा के IG को बुला के उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो है वो दी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से आई, बाहर के किसी इदारे की जानिब से डोनेट की गई, मुझे उसकी डिटेल नहीं मालूम, लेकिन ये एक तकरीब हुई है और उसकी बाकायदा विजुअल्स भी जारी किए गए हैं जिसमें IG खैबर पख्तूनख्वा को बुलाया गया और उनके हैंड ओवर की गई हैं बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जो कि एक अच्छा जेस्चर तो नज़र आ रहा है। बहरहाल पता नहीं इसके पीछे क्या है, बट ये गाड़ियाँ दी गई हैं। और जिन IG साहब को बुलाया गया उनके बारे में मैं गुज़िश्ता रोज़ आपको बता चुका हूँ कि इतला ये है या
इम्कानात ये हैं कि उन्हें तब्दील किया जाएगा और आईजी साहब जो है, नए आईजी, वो कबायली इजलास से लगाए जाएंगे। उसके लिए वफाक रुकावट पैदा कर सकता है क्योंकि मंजूरी यहाँ से जानी है, बट देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अच्छा जी, आज की एक और डेवलपमेंट जो कल से टीवी चैनल्स के ऊपर भी डिस्कस हो रही है मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, कि मौलाना ने अब कहा है कि वो इस्लामाबाद आने वाले हैं और अब उनके नज़दीक वो कहते हैं कि पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं रही। वो काफ़ी गुस्से में नज़र आए। मौलाना साहब ने ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन मिस कर दिया वो मुज़ाहमत वाली, जब पीटीआई पूरी कोशिश कर रही थी कि आप हमारे साथ मिल जाएं, आप हमारे साथ जुड़ें। वो 26वीं तरमीम से पहले उन्होंने पूरी कोशिश की, आपके पास वफ्द भेजे, मुलाकातें की, पैगामात भेजे इमरान खान के, सारा कुछ हुआ। लेकिन उस टाइम यूनिटी नहीं दिखाई जा सकी, या उस टाइम अगर कॉज तो आप देख लें सेम ही है, लेकिन पहले पीटीआई के साथ हुआ, फिर अभी रिसेंट एक एपिसोड हुआ, अब मौलाना कह रहे हैं कि मैं आऊँगा। तो अगर अलग अलग सारा कुछ करना है, उससे बेहतर होता कि सब मिल के एक प्लेटफॉर्म से तहरीक चलाते। तो मौलाना साहब अब चलाना चाह रहे हैं, तो क्या अब पीटीआई को कोई उनके साथ हाथ बढ़ाना चाहिए या मौलाना को अब अकेले कोशिश करने दी जानी चाहिए कि आप एक बार करके देख लें? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी अगर कोई राय हो आपकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से, या कोई भी आप समझते हैं कि ये फ़ीडबैक जाना चाहिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। बहुत सारे लोग उसको नोटिस करते हैं, और अगर बहुत सारे और लोग ना भी करें तो एटलीस्ट हम तो करते हैं, उसके ऊपर बात हो सकती है। अभी तक के लिए इतने। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।